Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर में। आज हम लोग एक मेंस लेवल की पजल को सॉल्व करेंगे जिसमें कि 8 लोग हैं और 8 लोग स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं। इसके साथ में 3 पैरामीटर है, ठीक है, 3 पैरामीटर की पजल है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि आपको कितना समय लग रहा है सॉल्व करने में। उसके बाद एक बार मेरी अप्रोच को देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ कि मुझे कितना समय लग रहा है। तो मैं डेफिनेटली आपको एश्योर कर सकती हूँ कि जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, अगर आप भी उसी तरीके से बनाओगे तो आपको समय कम लगेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है हिंदी में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आधा ही क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन नीचे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आधा क्वेश्चन है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 persons आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 of them sit at 4 corners। स्क्वायर टेबल है, ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं कि 4 लोग जो हैं वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और वो लोग इन देख रहे हैं, ठीक है, सेंटर की ओर देख रहे हैं। और बाकी के जो 4 लोग हैं वो मिडिल की ओर बैठे हुए हैं और वो लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट डेट को बॉन्ड करते हैं, 21 से लेकर 28 तक। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ठीक है। तो ये हो गए 8 लोग, और इन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी इन लोग जो है पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वी एंड वॉज बॉर्न ऑन 22, ठीक है। एस जो है वो वी के थर्ड राइट पे बैठता है, तो वी के थर्ड राइट पे कौन बैठता है, एस बैठता है। एंड वॉज बॉर्न ऑन 22, जो एंड होता है ना, ये सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के लिए आता है। तो पहला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एस है, तो एंड किसके लिए है, एस के लिए है। तो एस जो है वो कब बॉर्न हुआ, 22 को बॉर्न हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा था, ताकि आपको काफी चीजें जो है सब क्लियर सी चीजें रहें। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एस फेस इनसाइड द सेंटर, ठीक है। एस जो है वो इनसाइड फेस करता है। अच्छा, ओनली 2 persons सिट बिटवीन यू हु लर्न रशियन लैंग्वेज। अच्छा, यू जो कि रशियन लैंग्वेज पढ़ता है, यू हु लर्न रशियन लैंग्वेज, एंड टी हु फेस इनसाइड द सेंटर, और टी जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे, केवल 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। 2 ही पर्सन बैठेंगे, यू के बीच में जो कि रशियन पढ़ रहा है, और टी के बीच में जो कि इनसाइड फेस करता है। यू इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ एस, ठीक है। तो यू जो है वो एस का नेबर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एस के इर्द गिर्द ही, कि यू जो है इसका नेबर नहीं होगा। क्यू सिट्स एट द कॉर्नर एंड लर्न डच लैंग्वेज, ठीक है। क्यू जो है वो इनसाइड फेसिंग करता है, कॉर्नर पे बैठा है मतलब इनसाइड फेसिंग करता है, और उसको डच लैंग्वेज पसंद है, ठीक है। क्यू इनसाइड फेसिंग करेगा और उसको डच लैंग्वेज पसंद आएगा। ओनली 2 persons sit between Q and the one who was born in an odd number date which is greater than 24, ठीक है। मतलब केवल 2 ही लोग बैठेंगे क्यू के बीच में और उस बंदे के बीच में जो कि ऑड नंबर डेट में पैदा हुआ है, और वो ऑड नंबर डेट 24 से ज्यादा है। 24 से ज्यादा देखिए 2 ही ऑड नंबर डेट है, मतलब 25 या फिर 27। तो यहाँ पे आप कॉमा देके लिख दीजिए, या तो 25 होगा तो 27 होगा। इन लोग के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग हैं, आई गेस, हाँ 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। ओनली 2 persons sit between Q and the one who was born in an odd number date which is greater than 24, ठीक है। तो ये सब देखिए मेरा लिखने का तरीका है, आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको कंडीशंस को नोट करनी है, ठीक है। वन हु लर्न फ्रेंच इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ क्यू, ठीक है। जो कि फ्रेंच पढ़ेगा वो क्यू का नेबर नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंच जो होगा वो क्यू का नेबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है, द वन हु लर्न फ्रेंच इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ क्यू। वी नीदर लर्न इंग्लिश नॉर स्पेनिश लैंग्वेज, ठीक है। वी, ये वी के बारे में यहाँ बात हुई थी, तो यहीं पे आप लिख लीजिए इसको क्रॉस करके कि वी ना तो इंग्लिश और ना तो स्पेनिश, इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ता है। आगे क्या लिखा हुआ है, आर फेजेस इनसाइड द सेंटर, तो ठीक है, आर जो है इनसाइड फेस करेगा।
अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते थे कि जिस जिस जो जो लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे कि आर इनसाइड फेस कर रहा है तो लिख दीजिए आर इनसाइड फेस कर रहा है। और किसके बारे में आपको पता था, क्यू इनसाइड फेस कर रहा था, ठीक है, और टी भी इनसाइड फेसिंग कर रहा था। और एस देखिए, एस भी क्या कर रहा था, इनसाइड फेसिंग कर रहा था। तो देखिए 4 कॉर्नर में बैठेंगे, इनसाइड फेसिंग करेंगे, बाकी सब लोग क्या करेंगे, आउटसाइड फेसिंग करेंगे। तो देखिए आर क्यू टी एस अगर इनसाइड फेसिंग करे, बाकी जितने भी लोग होंगे वो सब क्या फेस करेंगे, आउटसाइड फेसिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी काफी आसान हो जाता है आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो आर फेजेस इनसाइड द सेंटर, वन हु वाज बोर्न ऑन 23rd लर्न जर्मन एंड फेजेस सेंटर, ठीक है। 23rd जो है उसको वो जर्मन पढ़ता है, ठीक है, जो 23rd में बॉर्न होता है वो जर्मन पढ़ता है और इनसाइड फेसिंग करता है, ठीक है। तो जर्मन पढ़ेगा और वो इनसाइड फेसिंग करेगा, मतलब 23rd वाला जो है वो ना तो या तो टी होगा या तो क्यू होगा या तो आर होगा, ठीक है, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि टी या तो क्यू या तो फिर आर की ही एज होगी 23rd। अच्छा, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु वॉज बॉर्न 23rd लर्न फेस, वन हु लर्न स्पेनिश वॉज बॉर्न ऑन 25, ठीक है। जो 25 में जो था वो कौन क्या पढ़ता है, स्पेनिश पढ़ता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जो 25 साल का है वो स्पेनिश पढ़ता है। यंगेस्ट पर्सन लर्न हिंदी, यंगेस्ट कौन है, 21 वाला है, ये क्या पढ़ेगा, ये हिंदी पढ़ेगा। द यंगेस्ट पर्सन लर्न हिंदी एंड पी इज नॉट द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन, पी जो है वो सेकेंड यंगेस्ट नहीं है, तो हाँ पी तो नहीं है, एस है सेकेंड यंगेस्ट पर्सन। P sits second to the left of W who learned French, ठीक है। W जिसको कि फ्रेंच पसंद है, इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा, P बैठेगा। P sits second to the left of W who learned French, ठीक है। One who learns Swedish language sits second to the right of the one who learns English language, ठीक है। तो जिसको जो इंग्लिश लैंग्वेज, वन हु लर्न्स स्वीडिश लैंग्वेज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के सेकंड राइट पे कौन बैठता है, जो कि स्वीडिश लैंग्वेज को पढ़ता है, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता है उसके सेकंड राइट पे स्वीडिश लैंग्वेज वाला बैठता है, ठीक है। क्यू वॉज बॉर्न ऑन द डेट विच इज एन ऑड नंबर डेट, ठीक है। क्यू उस डेट में बॉर्न किया था जो कि एक ऑड नंबर डेट है, ठीक है। तो क्यू ऑड डेट में बॉर्न किया था। नीदर आर नॉर पी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आर या फिर पी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख दीजिए कि आर और पी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। टी इज 2 years ओल्डर देन यू, ठीक है। टी जो है वो 2 साल बड़ा, 2 दिन बड़ा है यू से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यू या फिर टी किसी का तो हमें पता है नहीं एज, तो हम यहाँ पे अभी नहीं लिख सकते। ये लिख दीजिए कि टी जो है 2 days ओल्डर है यू के, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिए। और आपको अगर तरीका से आप चाहो तो लिख सकते हो वी इज द यंगेस्ट पर्सन, ठीक है। वी जो है ये यंगेस्ट पर्सन है, तो यानी कि 21 वाला कौन होगा, वो वी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे के सारे कंडीशंस जो है खत्म हो जाते हैं। हमने सारी की सारी कंडीशंस नोट कर ली, इतनी बड़ी पजल को इतने में हमें सामने समेट लिया, ठीक है। अब आप इसमें कम से कम देखो 3 पॉसिबिलिटी तो बना ही लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी बना लेंगे। काफी हद तक हमने पजल जो है पढ़ के ही सॉल्व कर ली है। वैसे पजल मेंस लेवल की पजल सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका होता है, पहले आप कंडीशंस को लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। देखो वी के थर्ड राइट पे आएगा कौन, एस आएगा, ठीक है। तो एस क्या है, एस इनसाइड फेसिंग कर रहा है हमें पता है, तो एस कहाँ पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा। वी के थर्ड राइट पे अगर एस आएगा तो वी यहाँ पे आएगा, तभी तो 1 2 3 राइट पे कहाँ एस आ पाएगा, है ना। तो वी के थर्ड राइट पे कौन आ गया, एस आ गया। अच्छा, वी को जो है इंग्लिश या फिर स्पेनिश लैंग्वेज पसंद नहीं, ठीक है। यू जो होगा वो एस का नेबर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यू अगर एस का नेबर नहीं है, ठीक है, और यू इनसाइड भी फेसिंग नहीं कर रहा है, तो यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। यू के लिए केवल एक ही जगह है। ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। और देखिए वी यू एस से रिलेटेड, तो हाँ यू देखो, यू क्या है, रशिया, यू रशियन लैंग्वेज पढ़ता है, और यू और टी के बीच में 2 लोगों का फर्क है, तो 1 2 टी यहाँ तो आ नहीं सकता, 1 2 टी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, क्यू जो है वो भी इनसाइड फेसिंग कर रहा है और उसको डच,
ठीक है, वो डच लैंग्वेज पढ़ता है। तो क्यू देखिए इनसाइड फेसिंग तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए 2 जगह है, ठीक है, क्यू और आर के लिए ये दोनों जगह है। अच्छा, और देखिए आप क्या पढ़ सकते हो, क्यू और 25 और 27 वाले के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो ठीक है 25 और 27 वाले के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो अभी हम इस चीज़ को नहीं फिक्स कर सकते। केवल टी और एस तो फिक्स हो गए, क्यू और आर तो यहीं पे आएंगे, हमें पता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते हो ताकि आपकी काफ़ी हद तक पजल सॉल्व हो जाए, ठीक है। और क्या बोला, डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट पे आएगा पी, तो देखिए डब्ल्यू यहीं आएगा, उसका सेकेंड लेफ्ट यहीं पे आएगा, ठीक है, डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट पे आ जाएगा पी, क्योंकि और तो कोई जगह बची नहीं है। और डब्ल्यू को कौन सी लैंग्वेज डब्ल्यू पढ़ता है, डब्ल्यू पढ़ता है फ्रेंच, तो ये कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। अच्छा, क्यू जो है वो किसी न किसी ऑड नंबर डेट पे उसका जन्म हुआ है, तो ठीक है, अभी हम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, इंग्लिश के सेकेंड राइट पे कौन आएगा, स्वीडिश आएगा। फ्रेंच जो है वो क्यू का नेबर नहीं है, ठीक है, क्यू का नेबर फ्रेंच नहीं होगा। तो देखो डब्ल्यू जो है वो फ्रेंच यहाँ पे आया है, तो अगर क्यू का नेबर फ्रेंच नहीं है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, और क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्यू को क्या पसंद था, कौन सी लैंग्वेज, डच लैंग्वेज पसंद थी, ये हो गया। अच्छा, क्यू और 25 या फिर 27 के बीच में 2 लोगों का गैप है, तो 1 2 एक ये हो सकता है, 1 2 एक ये हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। तो अभी हम इस चीज को फिक्स नहीं कर सक रहे हैं, तो अभी आप इस चीज को छोड़ दीजिए। अच्छा, और क्या बोला, 23 जर्मनी, और कोई पर्सन होगा जो 23 साल का होगा और उसको जर्मन लैंग्वेज पसंद होगी, ठीक है। तो देखिए एस जो है वो तो 22 साल का है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, क्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि इसको तो डच पसंद है, या तो आर या तो टी, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा जो कि 23 साल का होगा और उसको जर्मन लैंग्वेज पसंद होगी, ठीक है। तो या तो फिर आर होगा या तो फिर टी होगा। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कुछ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वी जो है वो ना तो इंग्लिश, वी जो है वो ना तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज उस पढ़ता है, ना तो फिर स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ता है, वी इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ता है। और इंग्लिश के सेकेंड राइट पे आएगा स्वीडिश, तो इंग्लिश स्पेनिश ये तो इंग्लिश आ नहीं सकता, ठीक है। मान लो इंग्लिश हम इसको दे देते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के सेकेंड राइट पे स्पेनिश एक चीज़ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जो स्पेनिश वाला है वो 25 साल का है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो इंग्लिश हम इसको देते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश के सेकेंड राइट पे एक ये हो सकता है स्पेनिश, ठीक है, सॉरी स्वीडिश, हाँ स्वीडिश ये हो सकता है। अच्छा, इंग्लिश के सेकेंड राइट पे स्वीडिश ये भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज आपको देखिए क्लियरली दी हुई थी कि आर और पी इंग्लिश नहीं पसंद करेंगे, वी भी इंग्लिश नहीं पसंद करेंगे, आर इंग्लिश नहीं पसंद करेगा, पी इंग्लिश नहीं पसंद करेगा, वी इंग्लिश नहीं पसंद करेगा। तो अब केवल यही दोनों जो होंगे जो इंग्लिश पसंद कर सकते हैं। मान लो इंग्लिश हम टी को देते हैं, तो इंग्लिश के सेकेंड राइट पे स्वीडिश को आना था, तो यहाँ पे स्वीडिश आ नहीं पाएगा, तो इंग्लिश हमें इसी को देना पड़ेगा, इसके सेकेंड राइट पे स्वीडिश कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, और कोई हमारे पास है नहीं ऑप्शन, ठीक है। आर और पी को इंग्लिश पसंद नहीं है, तो ठीक है नहीं है, वी को भी इंग्लिश पसंद नहीं है, और वी को स्पेनिश भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। और जिसको स्पेनिश पसंद आएगा वो 25 साल का होगा, ये भी चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज क्या था कि आर और टी में से कोई एक होगा जो कि 23 साल का होगा और उसको जर्मन लैंग्वेज पसंद होगा, मगर टी अब हो नहीं सकता, तो आर ही होगा जिसको जर्मन लैंग्वेज पसंद होगा और वो 23 साल का है, ठीक है। तो आर क्या हो गया, 23 साल का हो गया। ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब देखिए केवल 2 ही बचे हैं, और क्या है, इंग्लिश और स्पेनिश, सॉरी स्पेनिश एक बचा था आपका, स्पेनिश यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है, वी स्पेनिश हो नहीं सकता, तो स्पेनिश कौन होगा, स्पेनिश हो जाएगा पी, तो पी की एज कितनी हो जाएगी, पी की एज हो जाएगी 25, राइट। अब एक ही केवल कौन सी लैंग्वेज बची है, आई गेस इट्स यहाँ पे लैंग्वेज दी नहीं हुई है क्या, केवल एक ही लैंग्वेज अब बची होगी, हाँ हिंदी बची हुई है, तो हिंदी वी को मिल जाएगी, हिंदी तो पहले से वी को यहाँ पे अलॉटेड ही थी। तो देखिए सारी की सारी लैंग्वेज भी हमारी फिक्स हो गई है, सारे के सारे लोग भी फिक्स हो गए हैं विदाउट एनी पॉसिबिलिटी। अब केवल एज बची हुई है, तो देखिए क्यू जो है वो किसी न किसी ऑड डेट पे आता है, तो 24 26 27 28, तो एक ही केवल ऑड डेट बची है 27, तो क्यू हो जाएगा 27 साल का, ठीक है। ये कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई, ये भी आपकी सॉल्व हो चुकी है कंडीशन। क्यू और 25 और 27 के बीच में 2 लोग होंगे, तो देखो क्यू तो खुद ही हो गया है 27 साल का, राइट। तो 1 2 25
हाँ, तो 25 यहाँ पे आ चुका है, पी 25 साल का था, तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। और क्या बोला, टी जो है वो 2 दिन ओल्डर है यू से, तो केवल इसकी 2 पॉसिबिलिटी अभी भी बची है। टी यहाँ पे हो सकता है, यू यहाँ पे हो सकता है, टी यहाँ पे हो सकता है और यू यहाँ पे भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है इसमें, राइट। फ्रेंच क्यू का नेबर नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हमारी हो गई है खत्म। अच्छा, वी इज द यंग, टी इज 2 ईयर्स ओल्डर देन यू, तो अभी 2 पॉसिबिलिटी, तो इस चीज़ को हम लोग अभी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एज को हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो अभी इतने में ही ये पजल सॉल्व हो जाती है। जिन 3 की एज नहीं पता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलेंगे, जिसमें आपको बोला जाएगा कि मान लो अगर टी जो है वो 28 साल का है, तो फिर PQRST UVW, तो W की एज क्या होगी, ऐसे पूछ सकता है कि मान लो T जो है वो 28 साल का, तो W की एज क्या होगी, तो आपको बताना पड़ेगा 24 साल, इस तरीके से, ठीक है। तो T, U और W की एज हमारे पास फिक्स नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा फाइनल पजल अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया। देखिए, विदाउट एनी पॉसिबिलिटी, किसी पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी, हमने आसानी से सिर्फ कंडीशंस नोट करके पजल को बना लिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व आप मैक्सिमम 7 मिनट में, 6 से 7 मिनट में कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।